हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जिसको कि मैंने लास्ट नोट पे छोड़ा था क्लास 10 में, जहाँ पे हमने कैन और कुड की बात की थी। तो गाइस, टुडे इज़ अ डे 11 एंड इन अ डे 11 आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। द टॉपिक इज शुड। बेसिकली द क्वेश्चन राइज हेयर कि व्हाट इज शुड, होता क्या है ये शुड, एंड हाउ टू यूज शुड इन सेंटेंसेस, इसका यूज हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। Guys, I know very well कि after the very long time I'm just making this video, and I'm just going to upload this video, and I'll try to continue this series because of due to some reasons I could not complete my PPTs, and due to some reasons I could not give the time for uploading the videos. So अब guys ये रहेगा कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अपने टॉपिक को समझेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग में, जैसे पीछे के हमने जो लेक्चर समझे थे, तो ये एक चेन ब्रेक हुई है। मैंने कहा था आई एम जस्ट गिविंग यू 90 डेज चैलेंज। इस 90 डेज चैलेंज में हम कंप्लीट करेंगे स्पीकिंग की क्लासेस को, और देखेंगे कि 90 डेज में यू विल सी द रिजल्ट कि कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग को 90 डेज में बोल सकते हो। तो गाइज, आई होप कि आपने पुरानी जो मेरी वीडियोस हैं अब तक की इंग्लिश स्पीकिंग की, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको यहाँ पे लॉ से रिलेटेड लेक्चर्स अगर आप देखते हैं, जो वीडियोस मेरी देख रहे हैं, दे कैन ऑल्सो देयर इज सम प्लेलिस्ट, जहाँ पे एक अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। जहाँ पे आप पाइथन सीखना चाहते हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हो, 90 डेज चैलेंज लेना चाहते हो, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। और अगर आप लॉ से रिलेटेड लेक्चर्स देखना चाहते हो, और उससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी और लेक्चर्स बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है। ये बहुत एक सिंपल सा वर्ड, एक बहुत ईजी सा वर्ड लगता है शुड, और बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। शुड का मतलब अगर हम देखें, अगर हिंदी में इसको मैं कहूँ तो लोग शुड का मतलब होता है चाहिए। अब मैं अगर इस चाहिए को देखूँ हिंदी के, तो चाहिए तो मतलब एक हमारी डिज़ायर भी हो गई। तो क्या चाहिए का ट्रांसलेशन शुड है, या फिर इसका चाहिए का ट्रांसलेशन मेरी नीड है या वांट है। डिपेंड करता है कि हमारे सेंटेंसेस कैसे। तो आगे हम इन सेंटेंसेस में बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका यूज़ बेसिकली क्या है। The word should is used in the English language to indicate obligations, duty और correctness. Obligations की अगर हम बात करें, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, जो हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं, इनको हम जो करेक्टनेस करते हैं, और जो ज़्यादातर जो है often implying a recommendation और suggestion, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर हम इसकी बात करें तो रिकमेंडेशन और सजेशन के लिए शुड का हम यूज़ करते हैं। तो हियर आर सम एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट इट्स। तो देखते हैं सबसे पहले एडवाइस और सजेशन। इसको शुड को हम एडवाइस और सजेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पीकिंग में इसको यूज़ करते हो शुड को, आप सेंटेंस मेकिंग करते हो, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, बट वेन यू आर जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश, द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। तो एडवाइस और सजेशन हम कैसे इसको यूज़ करेंगे ना, सीधा एग्जाम्पल। सपोज you are not feeling well, and if someone your friend is not feeling well, कोई आपका दोस्त है, घर में है, रिलेटिव है, एनी वन, किसी को भी आप क्या करते हो, एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो। ठीक है, ये दोनों बोथ वर्ड्स आर सेम। दोनों की अगर बात करूँ, एडवाइस की, सजेशन की, दोनों ही लगभग सेम होते हैं। जैसे आप अपनी किसी फ्रेंड को सजेशन दे रहे हो तो क्या बोलोगे, यू शुड सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल। अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो आप डॉक्टर को दिखा लो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे मैंने जो लिया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, सी आ डॉक्टर, सी आ डॉक्टर का मतलब क्या होता है, आप ये मत समझिएगा सी आ डॉक्टर ट्रांसलेशन में मत चले जाइएगा। इसको सी आ डॉक्टर का मतलब तो डॉक्टर को देखना है, ऐसा नहीं है कि आप जाओगे डॉक्टर को देख करके चले आओगे। दैट मीन्स सी आ डॉक्टर मीन्स होता है डॉक्टर को दिखाना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जब आप सजेशन किसी को दे रहे हो, सी आ डॉक्टर या सी द डॉक्टर आप यूज़ करते हो इस एक्शन को, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सपोज इस सेंटेंस को और भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। आपके घर में मम्मी है, तबीयत ठीक नहीं है, सपोज वो कह रही है मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लगा, बोल सकते मम्मी यू शुड सी द डॉक्टर। आपका छोटा भाई, आपका कोई फ्रेंड है, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कह सकता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, या आप कह सकते हो आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे बोल सकते हो। तो वहाँ पे आप किसी को सजेशन दे सकते हो कि यू शुड सी द डॉक्टर या यू शुड सी अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो वी शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर आवर फ्यूचर। कोई व्यक्ति बहुत पैसे फिजूल खर्ची करता है, और अब आप बड़े हो गए हो,
तो कहीं ना कहीं आपको पैसों की नीड भी लगती है कि अब भाई पैसे की मुझे ज़रूरत है और मुझे पैसे बचाने चाहिए. इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू कैन गिव द सजेशंस टू एनीवन. आप वहाँ पे कह सकते हो कि हमें पैसे बचाने चाहिए. वी शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर आवर फ्यूचर. हमें अपने पैसे बचाने की शुरुआत करनी चाहिए फ्यूचर के लिए. आप अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हो. अगर वो बहुत फिजूल खर्ची करता है तो यू शुड सेव मनी. ही शुड सेव मनी. शी शुड सेव मनी. मुझे पैसे बचाने चाहिए. आई शुड सेव मनी. तो ये हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं एडवाइस में और सजेशन में. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल. अब हम बात करें ऑब्लिगेशंस की और एक्सपेक्टेशंस की. ऑब्लिगेशंस मीन्स होते हैं हमारे कर्तव्य एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, इसको इन दो वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में. जैसे स्टूडेंट्स शुड सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे. मतलब फ्राइडे तक स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स जो है सबमिट कर देने चाहिए. यहाँ पे क्या है कि उनका एक ये ड्यूटी है. ऑब्लिगेशन और ड्यूटी एक ही बात होती है कि इनको जो है फ्राइडे तक अपने असाइनमेंट जमा कर देने चाहिए. ठीक है. एक्सपेक्टेशंस क्या है. यू शुड ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग. ये एक्सपेक्टेशंस की जाती है जब भी हम आप जब बाइक चलाते हो, बाइक खरीदते हो, तो जो पेट्रोल टंकी होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वियर हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइक. तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशंस हैं जो रखी गई हैं कि जब भी आप बाइक चलाएं तो वहाँ पे आपको एक एडवाइस भी दी जा रही है एक तरीके की, और एक्सपेक्टेशंस भी की जा रही है कि जब भी आप बाइक चलाएंगे तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हो. आप अपने किसी फ्रेंड को बोल सकते हो यू शुड वियर हेलमेट. ठीक है. और क्योंकि दिस इज ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है. अब हम चलते हैं अपने अगले इसमें प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड. ये क्या होता है और इसमें हम कैसे इसको यूज़ करेंगे. हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि एक होता ना कि प्रोबेबिलिटी मीन्स होती है कि आप कुछ अनुमान लगाते हो जहाँ पे कि वो अभी शायद जो है घर पे होगा. शी शुड बी होम बाय नाउ. अब वो घर पे होगी, इस समय होना चाहिए उसको. फिर अगर हम लाइकलीहुड की बात करें तो इट शुड टेक अबाउट एन आवर टू गेट देयर. वहाँ तक पहुँचने में हमें 1 घंटा लगना चाहिए. ये हमारी क्या एक प्रोबेबिलिटी है. ये हम ऐसा सोच रहे हैं कि लगभग ऐसा कुछ होगा, ऐसा होना चाहिए. तो यहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. फिर अब मेकिंग सजेशंस. हम सजेशंस किसी को देते हैं तो वही वाली बात आती है कि वी शुड गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर. हमें खाना खाने के बाद जो लेटना नहीं चाहिए, हमें डिनर करने के बाद जो वॉक पे जाना चाहिए. तो वी शुड गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर. देन शुड वी इनवाइट जेन टू द पार्टी. क्या हमें जेन को पार्टी में इनवाइट करना चाहिए. ये हम जब आपस में बात करते हैं, बहुत से लोग कहेंगे शुड से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बट दिस इज द रॉन्ग थिंग. यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. जैसे कि आप आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हो कि भाई हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ. तो ना हियर वी आर जस्ट मेकिंग द क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए, कि क्या हमें उसे इनवाइट करना चाहिए. हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं घर में, फैमिली में. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें उसे इनवाइट करना चाहिए, जैन को इनवाइट करना चाहिए, राहुल को इनवाइट करना चाहिए, विक्रम को इनवाइट करना चाहिए, एनीवन, जो भी हम किसी का भी नाम लेते हैं, XYZ, कि मिस्टर एक्स को इनवाइट करना चाहिए, वाई को इनवाइट करना चाहिए. तो शुड वी इनवाइट जेन टू द पार्टी या शुड वी इनवाइट मिस्टर एक्स टू द पार्टी. ठीक है. लाइक दिस वी कैन मेक द क्वेश्चन. इस तरीके की सजेशन है. यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल्स इसके देखे. फिर हम बात करते हैं गिविंग एडवाइस. तो हम यहाँ पे एडवाइस अगर किसी को दे रहे हैं, फिर से वही बात आती है. तो यू शुड ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट्स इन टाउन, इट्स फैंटास्टिक. आपने कुछ ट्राई किया है, अब आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कि यू शुड ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट. तुम्हें नए रेस्टोरेंट को ट्राई करना चाहिए जो टाउन में है, वो बहुत फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया है. तो इस तरीके से भी आप इसको शुड को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. द नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड यू शुड टेक सम टाइम टू रिलैक्स. अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, कोई व्यक्ति स्ट्रेस फील कर रहा है, इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस यू कैन गिव एडवाइस टू दैट पर्सन. यू कैन से यू शुड टेक सम टाइम टू रिलैक्स. आप थोड़ा सा समय ले सकते हो, आपको लेना चाहिए रिलैक्स करने के लिए. ठीक है. देन एक्सप्रेसिंग एक्सपेक्टेशंस. जब हम एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, देन इन दैट सिचुएशन वी कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. द रिपोर्ट शुड बी रेडी बाय टुमारो मॉर्निंग. जो एक एक्सपेक्टेशन है मेरी कि कल मॉर्निंग तक जो है रिपोर्ट्स तैयार हो जानी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करें, दे शुड हैव अराइव बाय नाउ. तो उसको जो है पहुंच जाना चाहिए.
वहाँ पे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस हो गई। एक्सप्रेसिंग मोरल ऑब्लिगेशंस, अगर हम मोरल ऑब्लिगेशंस की बात करें तो इसमें हम सेंटेंस कैसे करेंगे, तो वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ। हमें हमेशा जो मोरल, हमारे जो कर्तव्य होते हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं, तो हमें वहाँ पे अगर हमेशा सच बोलना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यू शुड नेवर टेल अ लाई। लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंसेस। ठीक है, द पीपल शुड ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट। लोगों को एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से जो है बर्ताव करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे शुड के एग्जाम्पल्स थे जो कि हमने देखे। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि हाउ वी कैन यूज शुड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द क्लास। इन दैट क्लास वी विल सी हाउ टू यूज द शॉर्ट फॉर्म्स। अभी तक हमने बेसिक पढ़ा है, हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब टॉपिक्स का हम रिवीजन करेंगे और हम देखेंगे कि उन टॉपिक्स को एक ही क्लास में, मैं सारे टॉपिक जितने अब तक मैंने पढ़ा दिए हैं वो एक क्लास में हम पूरा इसको कंबाइन करके हम देखेंगे। ठीक है, तो जो क्लास 12 होगी, डे 12 होगा, उसमें हम देखेंगे कि अब तक जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं उन सबको मर्ज करके हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे क्वेश्चन मेकिंग कर सकते हैं और हम कैसे और ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो पे आप बने रहें और इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ बटन आपको प्लेलिस्ट आई बटन पे भी मिल जाएगी या वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो गाइज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें